यह कहानी शुरू होती है एक पिंजरे से जिसमें कुछ बंद शैतानों को दिखाया जाता है जिन्हें लोग टाइटन्स कहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति इन शैतानों को जादुई धनुष के जरिए आज़ाद कर रहा होता है। यहाँ पर फिर अचानक से एक पुजारन को दिखाया जाता है जिसे लोग नजूमी कहते हैं। दरअसल यह एक सपना देख रही थी जिसमें वह व्यक्ति उन टाइटन्स को आज़ाद कर रहा था। दरअसल इस नजूमी में भविष्य देखने की शक्ति होती है जो अपने सपने में आने वाले भविष्य को देख लेती है। अब यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हिपेरियन होता है। यह एक राजा होता है। दरअसल यह वही व्यक्ति होता है जो नजूमी के सपने में टाइटन्स को आज़ाद करता है। यह उन टाइटन्स को आज़ाद करके उनकी मदद से दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा होता है। हिपेरियन को टाइटन्स को आज़ाद करने के लिए एक जादुई धनुष की तलाश होती है जिसकी खोज के लिए यह काफ़ी लोगों की हत्याएं भी करता है। अब यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम थीसियस होता है। यह फिल्म का मेन हीरो होता है। यह अपनी माँ के साथ रहता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। एक दिन अचानक इस गांव पर हिपेरियन वही राजा हमला कर देता है जो जादुई धनुष ढूंढ रहा होता है। यह गांव पर हमला करके गांव को उजाड़ देता है और थीसियस की माँ की हत्या कर देता है। थीसियस को कैद कर लिया जाता है और इसी कैद खाने में उस नजूमी को भी रखा जाता है जो भविष्य देख सकती है। यह नजूमी यहाँ पर थीसियस का भविष्य देख लेती है और यह जान जाती है कि थीसियस ही राजा हिपेरियन की हत्या करेगा और नजूमी थीसियस की उस कैद खाने से भागने में मदद भी करती है। यह कैद खाने से भागने में सफल हो जाते हैं। इनके साथ दो शातिर चोर भी इस कैद खाने से भाग निकलते हैं। अब यह चोर भी इनके साथी बन जाते हैं। थीसियस अब कैद खाने से निकलने के बाद अपनी माँ की हत्या का बदला लेना चाहता है। इन्हें अब अपनी यात्रा करने के लिए एक सवारी की ज़रूरत होती है। तभी इन्हें काले समुद्र में व्यापारियों की एक कश्ती दिखाई देती है। यह उस नाव को चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर नजूमी थीसियस से कहती है कि तुम्हारी माँ आस्तिक थी, वह भगवान में विश्वास रखती थी। तुम्हें अपने गाँव वापस जाकर उनका धार्मिक रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करना चाहिए। इस बात पर थीसियस मान जाता है और नजूमी के साथ अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर थीसियस को अपनी माँ को दफन करते वक्त वहाँ पर जादुई धनुष मिल जाता है। यह वही जादुई धनुष होता है जिसमें फिल्म की शुरुआत में राजा हिपेरियन टाइटन्स को आज़ाद कर रहा था। यहीं पर राजा थीसियस का दानव सैनिक थीसियस पर हमला कर देता है, लेकिन इस दानव को मार देता है थीसियस। लेकिन इस लड़ाई में इनका एक साथी भी मारा जाता है। अब थीसियस अपने साथियों के साथ यहाँ से आगे बढ़ता है। अब इसके बाद राजा हिपेरियन को दिखाया जाता है जो एक किले के सामने खड़ा होता है। यह वही किला है जहाँ पर टाइटन्स को कैद करके रखा गया है, लेकिन इस किले में घुस पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस किले की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। अब यहाँ पर हिपेरियन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। यह भी इसी किले की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में राजा हिपेरियन के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें कैद कर लेते हैं। यहीं पर ही स्वर्ग के देवता थीसियस की मदद करते हैं। हिपेरियन के सैनिकों को मारकर थीसियस को बचा लेते हैं, लेकिन ज़्यूस जो कि देवताओं में सबसे बड़े देवता थे, उन्होंने थीसियस की मदद करने के लिए बाकी देवताओं से मना किया था, लेकिन उन्होंने मदद की। इसलिए उन देवताओं को ज़्यूस ने मृत्यु दंड दे दिया और थीसियस से कहा कि आज के बाद कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें खुद की ही मदद करनी पड़ेगी। इस लड़ाई में थीसियस का जादुई धनुष इसके हाथ से भी निकल जाता है और इस जादुई धनुष को हिपेरियन के सैनिक हिपेरियन के पास पहुंचा देते हैं। अब हिपेरियन के हाथों में वह जादुई धनुष है जिससे वह टाइटन्स को आज़ाद कर सकता है। इस धनुष से वह उस किले की मजबूत दीवार को भी तोड़ देता है जिसमें टाइटन्स कैद हैं। इस किले में थीसियस भी पहुंच जाता है। थीसियस और राजा हिपेरियन की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है और राजा हिपेरियन उस कमरे में पहुंच जाता है जब तक थीसियस राजा हिपेरियन को रोकता। इतने में वह धनुष से टाइटन्स को आज़ाद कर देता है। अब थीसियस उन टाइटन्स को नहीं हरा सकता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब देवताओं को खुद टाइटन से लड़ने के लिए आना पड़ता है। टाइटन्स और देवताओं के बीच भयंकर लड़ाई होती है। इधर थीसियस और राजा हिपेरियन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। थीसियस राजा हिपेरियन को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में थीसियस भी इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। देवता भी टाइटन्स को हरा देते हैं। थीसियस मरने ही वाला होता है कि देवता उसे बचा लेते हैं और उसे अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं और उसे भी एक देवता का दर्जा मिल जाता है। इस फिल्म का नाम है इमोर्टल, जो कि आपको आसानी से वीडियो बड़ी पर मिल जाएगी। इस फिल्म को देखिएगा, बहुत ही रोमांचित करने वाली फिल्म है। एडवेंचर और एक्शन और जादुई दुनिया से भरपूर फिल्म है।
तो इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।